हेलो स्टूडेंट्स, मी तनु शर्मा और आज से हम क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और अब जैसे कि आप जानते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ये क्लास 6 की हिस्ट्री टू क्लास 12 तक की हिस्ट्री जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जिसमें ओल्ड बुक और न्यू बुक दोनों ही इम्पोर्टेंट मानी गई है। तो मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं क्लास 6 की हिस्ट्री ओल्ड बुक प्लस न्यू बुक से लेकर सारे कंप्लीट नोट्स बनाए हैं। तो जो लोग यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ये क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी आती है, उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास न्यू अपडेट आती रहे। क्लास 6 का चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम 2 करेंगे, 3 करेंगे। ऐसे में वीडियोस अपलोड करूँगी डेली और हम धीरे धीरे क्लास 12 तक कंप्लीट कर लेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। क्योंकि मैं भी तभी एफ़र्ट्स डालूँगी ना, तब मुझे सामने से कुछ लगेगा हाँ कि बच्चा मुझसे पढ़ना चाहते हैं। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का मतलब होता है कि जब हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम आज की जो लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, आज की जो हम सोसाइटी देखते हैं, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा पास्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम पास्ट की स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि लोग कैसे रहा करते थे, लोग क्या खाया करते थे, क्या पहना करते थे और किस चीज़ों में विश्वास रहा करते थे, उनका समाज कैसा था और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन किस तरह आया। हम ये सब पास्ट की स्टडी से पता करते हैं। तो हम इसी को हिस्ट्री कहते हैं। जब हम पास्ट की स्टडी करते हैं ना, तो हम उसको हिस्ट्री बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्रीकल्चर का विकास, ट्रेड की शुरुआत कैसे हुई, लिखने पढ़ने की कला कहाँ से आई और कब से शुरू हुई, ये सब हमें हिस्ट्री बताती है। इसमें सेकंड टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव। लोग कहाँ रहा करते थे? पीपल लिव यूजुअली नियर रिवर्स बिकॉज ऑफ वाटर, फर्टाइल लैंड एंड ट्रांसपोर्ट। अब गौर देना, मैंने यहाँ पर बोला यूजुअली। जब हम यूजुअली और मोस्टली यूज़ करते हैं तो इन वर्ड को हम बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ना हमें वर्ड से ही फंसाता है हमेशा। अगर यूपीएससी आपसे बोले कि पहले के लोग सिर्फ नदी के किनारे ही रहा करते थे क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, पानी का साधन हुआ करता था और वो ईज़िली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। क्योंकि पहले के लोग सिर्फ नदी के किनारे नहीं रहा करते थे, वो रॉक केव में भी रहा करते थे, माउंटेन पे भी रहा करते थे। वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू देयर फूड रहा करते थे। तो उनके जो रहने की जगह होती थी वो चेंज होती रहती थी। तो इसलिए मैंने बोला है यूजुअली। अधिकतर वो रिवर्स के किनारे रहा करते थे ताकि उन्हें ईज़िली वाटर प्रोवाइड हो सके, और खेती करने के लिए हमें फर्टाइल लैंड की नीड होती है, तो वहाँ से फर्टाइल लैंड भी हमें मिल जाती है। और हमें ट्रांसपोर्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता था। अब आते हैं हम पहले रिवर्स देखते हैं, ये कौन सा रीजन में पढ़ते थे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। गंगा एंड यमुना, ये हमारा नॉर्थ इंडियन रीजन में आता है। यहाँ की इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट, मतलब कि यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हुई है और ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा हुई है। और
इंडस सिंधु, ये तो काफ़ी फेमस है, ये नॉर्थ वेस्ट में है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पर जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन, वो इंडस रिवर के नियर बिल्ट हुई थी। ओके, थर्ड आता है हमारा कृष्णा कावेरी, जो कि हमारा साउथ इंडियन रीजन में है। यहाँ पर जितने भी अर्ली किंगडम्स थे उनका उद्गम हुआ था कृष्णा एंड कावेरी के नियर। आप देख सकते हो मोस्टली जितना भी हमारा हिस्ट्री में मेन थे वो सब नियर रिवर है। नर्मदा, जो फर्स्ट पीपल था हमारा स्टोन एज, जहाँ से हमने हिस्ट्री की स्टार्टिंग की है, वो नर्मदा रिवर के नियर है। ये सेंट्रल इंडिया के रीजन में पड़ता है, जहाँ पर हमें स्टोन एज पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर आते हैं हम व्हाट डिड पीपल डू, लोग क्या करते थे। सम वर हंटर एंड गैदर्स, सम बिकेम फार्मर एंड हर्डर्स, ग्रेजुअली विलेज एंड टाउन डेवलप्ड, पीपल मेड टूल्स, पॉटरी, क्लॉथ्स, हाउस एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग। आप देखिए, मैंने बोला है सम, हंटर एंड गैदर। अब जब हम पढ़ेंगे आगे न्यूलिथिक पीरियड के बारे में, तो उसमें हम बताते हैं कि एग्रीकल्चर करते थे और सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। दैट नॉट मीन्स कि सभी लोग हंटिंग एंड गैदरिंग को छोड़कर सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे और एग्रीकल्चर करने लगे थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा और यूपीएससी इसी तरह से फंसाता है अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि न्यूलिथिक पीरियड में लोग सेटल्ड हो गए थे और वो खेती बाड़ी करने लगे थे और उन्होंने हंटिंग एंड गैदरिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि लोग सेटल तो हो गए थे, एग्रीकल्चर भी करने लगे थे, ये बिल्कुल ठीक है, बट उन्होंने हंटिंग एंड गैदरिंग को नहीं छोड़ा था। जैसे कि हम आज से वो करो कंपेयर, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग टाउन में रहते हैं, कुछ लोग विलेजेस में रहते हैं, कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ करता था, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे और कुछ लोग हंटिंग एंड गैदरिंग भी कर रहे थे, और कुछ लोग फार्मर्स भी हुआ करते थे, कुछ लोग हार्डर्स मतलब कि पशुपालक भी हुआ करते थे। सो लोग विलेजेस में भी रहते थे तो कुछ लोग टाउन्स में भी रहते थे। ये हम आगे बताएंगे, मैं आगे बताऊंगी कि कौन से पीरियड में लोग क्या करते थे, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हमारे पुराने समय के बारे में कैसे जानते हैं, हम पुराने समय के बारे में कैसे जानते हैं। ऑब्वियसली सोर्सेज के थ्रू। फर्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? आर्कियोलॉजी जो होती है, हमें जब हम ये होता है स्टडी ऑफ सॉइल लेयर्स। जब खुदाई होती है ना, तो हमें अलग अलग लेयर्स में कुछ ना कुछ मटेरियल रिमेन्स मिलते थे, लाइक ऑर्नामेंट्स, पॉटरी और कॉइन्स हुए, कुछ बिल्डिंग्स के वो मिल गए, तो कुछ ना कुछ मिलता था। उनकी स्टडी को करके हमने जो अनुमान लगाया, आर्कियोलॉजिकल जो स्टडी होती है, जो सोर्सेस होते हैं, हम उससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि हाँ यही हुआ करता था, नहीं, उससे हम अनुमान लगाते हैं आज की सोसाइटी को देखते हुए। जैसे कि आज हम पेन को पेन बोलते हैं, तो अब हमें अगर कुछ रिमेन्स मिले पेन की तरह, तो हम उसको बोलेंगे हाँ भाई पेन से लिखा करते थे। जैसे आज की करेंसी नोट है, तो पहले की करेंसी कॉइन्स हुआ करती थी, तो हम अनुमान लगाते हैं कि शायद इनकी करेंसी हुआ करती थी। तो ये अनुमान के ऊपर बेस्ड है, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि हाँ ये ही हुआ करता था। हम सिर्फ आइडिया लगाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ करता होगा। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं वो हमें जो सोइल लेयर में रिमेन्स मिलते हैं, लाइक पोट्री हुआ, वेपन हुआ, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स एंड बोन्स ऑल्सो इंक्लूडेड देयर। सो
आर्कियोलॉजिकल, हाँ इसमें मैंने बता दिया है आपको, आर्कियोलॉजिकल स्टडी लेयर्स ऑफ सॉइल एंड ऑब्जेक्ट टू नो विच इज़ ओल्डर और न्यूअर। फिर आता है हमारे लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हम आते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि हमारी पाल्म लीव्स पे लिखी हुई है और बर्च बार्क पे लिखी हुई है। सेकंड आता है हमारा इंस्क्रिप्शन, राइटिंग ऑन स्टोन, पिलर्स एंड मेटल्स। इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड हुआ करते थे, लाइक हमारा अशोका के टाइम पे हम जब देखते हैं ना पिलर्स पे वो लिखते थे, वो इंस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि वेदास हुए, उपनिषाद्स हुए, जटका टेल्स, एपिक लाइक रामायण, महाभारत, इन सब के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 है, ये हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हेन डिड थिंग्स हैपन, क्या कब हुआ। जैसे कि स्टडी टाइम, हमारा जो है हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर हमारे रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है, ओनली ये आर्कियोलॉजिकल स्टडी के बेस्ड है, अनुमान लगाया। जैसे मैंने अभी पहले बताया था ना, कोई रिमेन्स, हमारा कोई टूल्स मिला, उसको देख के अनुमान लगाया, हाँ ये इसका यूज़ ऐसे क्या करते होंगे। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे रिटर्न रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसमें आता है हमारा स्टोन एज और चालकोलिथिक पीरियड भी आता है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल तो है, पर हम उन्हें आज तक पढ़ नहीं पाए, क्या लिखा हुआ है। इसलिए रिटर्न रिकॉर्ड्स होने के बावजूद भी ये टोटल बेस्ड आर्कियोलॉजिकल स्टडी पे ही बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स तो हैं, पर हम अभी तक उनको डिसाइफर्ड नहीं कर पाए हैं। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है, वहाँ पर राइटिंग भी अवेलेबल है, बट हम उनको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उनको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री। यहाँ पर हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ हमने वो पढ़ लिए हैं, डिसाइफर कर लिए हैं, जैसे कि वैदिक पीरियड, ठीक है। आते हैं हम डेट्स के ऊपर। BCE क्या होता है और CE क्या होता है, कि मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। BCE क्या होता है और CE क्या होता है। ये से मान लो ये हमारी नंबर लाइन है, राइट। जब हम नंबर लाइन स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, इधर 1 2 3, राइट, ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे लिखते हैं ना। तो होता क्या है कि ये जो 0 है, हमने इसको जीसस का जो बर्थ होता है ना, जीसस का जो बर्थ होता है वो हम करते हैं, ठीक है। जो इधर का जो होता है ना टाइम, वो होता है हमारा CE, मतलब कि आफ्टर जीसस बर्थ। और जो इधर का टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारा BCE, मतलब कि बिफोर जीसस बर्थ, राइट। हम इसको AD भी बोलते हैं, एनो डोमिनो, आपने कभी देखा भी होगा। हम इसको क्या बोलते हैं, AD भी बोलते हैं। तो इधर का जो टाइम होगा वो हमारा BCE कहलाया जाएगा, और जो इधर का टाइम पीरियड होएगा वो हमारा CE कहलाया जाएगा। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर दिया है 400, एक मिनट इसे मैं क्लीन कर देती हूँ, राइट। 400 इसमें हमें दिया है 400 BCE, है ना। ये तो आज हमारा क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो 2025 में हम 400 ऐड कर लेंगे, तो हमारा टोटल क्या हुआ, तो ये हो गया हमारा 2425 साल पहले की बात। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैप एंड मूवमेंट।
पीपल क्यों इधर से उधर घूमा करते थे, क्यों जाते थे? उनको शौक तो था नहीं कि इधर से उधर घूमने का। ऑब्वियसली वो फूड के लिए जाया करते थे। जैसे कि मान लो कि वो एक जगह ठहर रहे हैं अभी, तो वहाँ के वो जो होते थे एनिमल्स, उनको हंट करके खाते थे, या जो वहाँ पर रूट्स अवेलेबल होते थे या फ्रूट्स अवेलेबल होते थे, जो वाइल्ड फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनको खाया करते थे। पर वो ऐसा तो नहीं है कि ना वो ख़त्म नहीं होंगे कभी भी। एक टाइम ऐसा आता था तो वो ख़त्म होते थे, तो वो दूसरी तरफ मूव कर जाते थे। ऐसा भी होता था कभी कभी, जैसे वो हंट कर रहे हैं किसी एनिमल, वो एनिमल भागेगा, कहीं ना कहीं दूर जाएगा, तो उसके पीछे पीछे भाग के भी वो चले जाया करते थे शेल्टर के लिए। जब क्लाइमेट चेंज होता था तो वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग शेल्टर ढूंढते, रॉक केव, इसलिए भी वो मूव करते थे। ठीक है। जो ट्रेडर होते हैं, सोल्जर एंड मॉन्क्स, ये मूव्ड अक्रॉस इंडिया, ये दुनिया इंडिया के कोने कोने में घूमे थे ताकि ये अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके और अपने कल्चर को स्प्रेड कर सके पूरे इंडिया के अंदर। फिर आता है इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन कनेक्टेड टू अदर लैंड्स थ्रू ट्रेड रूट्स एंड सीज। जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमें बताया जाता है कि हड़प्पा जो है वो मेसोपोटामिया, जो एक चाइना की सिविलाइजेशन है, उससे वो ट्रेड किया करता था। ठीक है। तो ये किसके थ्रू किया करता था? ऑब्वियसली सीज रूट से क्या करता था या लैंड रूट से करता था, तो ट्रेड होता था। तो इसके बारे में यही बताया गया है कि जो हमारा इंडिया है इसे ट्रेड रूट्स और सीज रूट के थ्रू भी कनेक्टेड था। ट्रेडर्स क्या एक्सचेंज करते थे? स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड एटसेट्रा। ये हम आगे वाले देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। इसमें थोड़ा एक बस इंट्रो दिया है। ठीक है। तीर्थयात्री अपने रिलीजन्स एंड फिलोसफी को स्प्रेड करने के लिए घुमा करते थे ताकि उनके पॉइंट्स सबको पता चले। अब आते हैं हम नेम्स ऑफ इंडिया। भारत का नाम कैसे पड़ा? जो इंडिया जो है, नाम ग्रीक और पर्शियंस के जो लोग हुआ करते थे वो सिंधु नहीं बोला पड़ते थे, इंडस रिवर बोलते थे। इंडस, इंडस से इंडिया निकला। ठीक है। सिंधु, हिंदू ऐसे करके वो उनका प्रोनाउंस जो होता था वो करेक्ट नहीं हुआ करता था, वो इंडस, इंडस, इंडिया करके इन्होंने इंडिया रख दिया। फिर भारत जो है वो किंग, जो इंडिया का एक संस्कृत में इसका उल्लेख है, एक भारत नाम का एक राजा हुआ करता था। एंशिएंट टेक्स्ट में अवेलेबल है, वो गिवन है, उसी के नाम पर ये भारत नाम पड़ा है। हिंदुस्तान जब मिडाइवल पीरियड था, मुग़ल ने हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है। अब आते हैं हम हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इतिहासकार कौन होते हैं, पुरातात्विक कौन होते हैं? हिस्टोरियंस क्या करते हैं? जो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं ना, हमारे लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनको तो हिस्टोरियंस बोलते हैं। ठीक है। और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, लाइक पोट्री हुआ, टूल्स हुआ, बोन्स हुआ, इन सब की जो स्टडी करता है वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। और ये ना तो अकेले हिस्टोरियंस और ना ही अकेले आर्कियोलॉजिस्ट से हिस्ट्री बनी है, बल्कि दोनों को मिलाकर हिस्ट्री कंप्लीट हुई है। अब देखो, वैदिक पीरियड में हमारे पास हिस्ट्री अवेलेबल है, तो सॉरी लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल है, पर हड़प्पा जो कि एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, और हमें हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन जो हमारी अर्बन सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हमारे पास रिटन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो उन आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी हेल्प से हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी किया। तो दोनों का जो किरदार है वो इक्वल है हिस्ट्री को बनाने में। ठीक है। हम यूपीएससी एंगल से देख लेते हैं। मैंने काफ़ी पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं कि बच्चों को रिवीजन करने में ईज़िली बहुत हेल्प मिले, उनको ज़्यादा इधर से उधर ना भटकना पड़े। मैंने सब कुछ नोट्स में लिख दिया है। तो सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़ा अभी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। ये डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में टॉपिक आ सकता है और आया भी है।
मीनिंग ऑफ BCE मैंने पढ़ाया था, आपको समझाया था, आई होप आपको समझ में आया हुआ। प्री हिस्टोरी, जहाँ पर रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं हैं। प्रोटो हिस्ट्री, रिटन अवेलेबल तो है पर हम उनको डिसाइफर नहीं कर पाए। हिस्ट्री, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है और हमने उनको डिसाइफर भी कर लिया है। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स देखा। फर्स्ट पीपल कहाँ पर थे? नर्मदा, गंगा एंड यमुना के पास काफ़ी एग्रीकल्चर और ट्रेडर्स के बारे में हमने देखा था, ट्रांसपोर्ट के बारे में। और कावेरी के पास हमने अर्ली किंगडम देखा था। तो इम्पोर्टेंस रिवर है, हमेशा रिवर का रीज़न भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि UPSC डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कौन सी नदी के पास कौन सी वो हुई थी, लाइक स्टोन एज आया था कौन सी नदी के पास, नहीं, वो कभी भी ऐसे नहीं पूछता, वो रीज़न ज़रूर पूछता है। ठीक है, अब क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पीपल नर्मदा वैली के पास। अर्लीस्ट क्रॉप कहाँ पर थे? वीट एंड बार्ले, ये मेघर में है। ठीक है, अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अर्लीस्ट बुक वेदास है और हमारी अर्लीस्ट क्रॉप जो सबसे पहली क्रॉप है वो वीट एंड बार्ले में है। ये हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि वीट एंड बार्ले कहाँ पर कौन सी लोकेशन पे थी। ठीक है, अर्लीस्ट सिटी हमारी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो है। और भारत नेम सोर्स क्या है? किंग भारता। ठीक है, और इंडिया सोर्स क्या है? जो हमारा इंडस से लिया है ग्रीक और पर्शियन लोगों ने। ठीक है, BCE CE है हमारे डेटिंग सिस्टम यूज्ड, जो कि आज तक भी यूज़ की जा रही है। ठीक है, BCE और CE आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगे एंड अगर आपको वाकई में ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी अपना एफर्ट्स डालूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, कि मैं कुछ बच्चों को पसंद आई और मेरी पढ़ाने का तरीका कुछ लोगों को अच्छा लगा है, तो मैं आगे वीडियो बना पाऊँगी। अदरवाइज़ मैं भी, जो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। हम मिलते हैं अब लेसन 2 क्लास 6 NCERT हिस्ट्री के साथ। बाय, टेक केयर एवरीवन।